विश्व के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का त्रिवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन का उद्घाटन किया गया। अधिवेशन में प्रदेश के लगभग 70 जिलों के 2000 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें एनएचएम, रेलवे, डाक, रोडवेज, आशा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य जैसे कई कार्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में हिस्सा लिया। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 36वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में अनिल उपाध्याय को दोबारा प्रदेश महामंत्री चुना गया। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का 36वां त्रैवार्षिक अधिवेशन 23, 24, 25 फरवरी को पनवारी आगरा में संपन्न हुआ। इसमें 23 तारीख को 3 बजे सायंकाल अपराह्न इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र को हमारे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री माननीय रविंद्र हिंद थे और क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अनुपम जी, साथ ही साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर राय जी ने दीप प्रज्वलन करके और श्री श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी, भारत माता और भगवान विश्वकर्मा के को माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अधिवेशन में 950 लोगों ने पहले ही उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों के रूप में शिरकत की। साथ ही साथ में उद्घाटन के पश्चात हमने महामंत्री प्रतिवेदन, अध्यक्षीय भाषण और अपने आय व्यय के पिछले 3 वर्षों के आय व्यय के को रखा और इसको अपने सदन से पारित कराया। साथ ही साथ में 24 तारीख को हमारा जो मातृ संगठन है वहाँ के श्री हरीश जी, प्रांत प्रचारक जी ने हमारे प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन दिया और उसके पश्चात महिला सत्र संपन्न हुआ और उसके बाद हमने एक बहुत विशाल रैली पनवारी में संजय पैलेस के पास संपन्न की। 25 तारीख को हमारा प्रस्ताव सत्र हुआ जिसमें हमने 10 प्रस्तावों को रखा। उन प्रस्तावों के माध्यम से हमारा अगले 3 वर्षों में हम क्या करने वाले हैं ये हमने बताया। उसके बाद कार्यकारिणी का गठन हुआ। अगले 3 वर्षों के लिए वो कार्यकारिणी कार्य करेगी। उस कार्यकारिणी में अध्यक्ष के रूप में श्री विश्वेश्वर राय जी, महामंत्री के रूप में अनिल कुमार उपाध्याय और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री प्रदीप राय जी का निर्वाचित किए गए और 51 की कार्यकारिणी बनी। ये कार्यकारिणी अगले 3 वर्षों की 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, किंतु काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी को रहने के कारण वहाँ पर वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपना एक संदेश वीडियो के माध्यम से और ऑनलाइन किया, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हमने वहाँ पर सबको सुनाया। सभी लोगों में एक बहुत हर्ष की चर्चा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आना चाहते थे किंतु नहीं आ पाए। अपना संदेश उन्होंने वीडियो के माध्यम से दिया। हमारे लोग इतने बड़े अधिवेशन में इतने बढ़िया उसमें रह करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके हमने इस अधिवेशन को संपन्न कराया है। हमें आशा है कि ये अधिवेशन हमारे भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश को चरमोत्कर्ष पर ले जाएगा। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ के त्रिवार्षिक अधिवेशन में संगठित और असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों के उत्थान और उनके जीवन की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया गया कि श्रमिकों के लिए जो श्रमिक कानून बनाए जा रहे हैं उसमें कई संशोधन की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र में ठेकेदारों के जरिए काम पर लगाए गए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही और उनका ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली और उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण पर धरना प्रदर्शन द्वारा विरोध प्रदर्शन पर एकमत राय बनाई गई है। संविदा कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जा रही है। साथ ही आशा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कई असंगठित क्षेत्र के प्रतिनिधिकर्ताओं ने अपने अपने कार्य क्षेत्र की मांग रखी। भारतीय मजदूर संघ के 36वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के विषय पर भी प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 23, 24, 25 को आगरा में हुए भारतीय मजदूर संघ के 36वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें मुख्य रूप से वर्षों से लंबित वेतन विसंगति,
चिकित्सा बीमा एवं दुर्घटना बीमा, स्थानांतरण नीति, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का समायोजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समस्त कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ एवं कोविड कर्मचारियों का समायोजन एनएचएम में किए जाने का प्रस्ताव पारित कराते हुए इनको केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर से समाधान कराने हेतु भारतीय मजदूर संघ के कार्य समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। भारतीय मजदूर संघ के त्रिवार्षिक अधिवेशन पर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने भी संघ कर्मियों को बधाई दी और भारतीय मजदूर संघ किस प्रकार देश के हित के लिए काम कर रहा है, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 36वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में सभी पदाधिकारियों एवं श्रमिक बंधुओं को मैं हृदय से बधाई देते हुए स्वागत करता हूं। प्रख्यात राष्ट्रवादी चिंतक एवं विचारक, लेखक, कुशल संगठनकर्ता, अनेक राष्ट्रवादी संगठनों के शिल्पकार तथा संतों के समान त्यागी सरदेश श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित एवं मजदूर हित के लिए मूल सिद्धांत को ध्यान में रखकर पारस्परिक सहयोग की नीति पर कार्य करता है। सकारात्मक सोच एवं श्रमिक हित को वरीयता देते हुए उद्योगों को चलाना भारतीय मजदूर संघ का परम ध्येय है। यह संगठन मजदूरों के हितों के लिए निरंतर कार्य करता रहा है। यह प्रसन्नता का विषय है। वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने के साथ ही भारत की 140 करोड़ की आबादी की आशा और आकांक्षाओं को एक नई उड़ान दी है। अमृतकाल में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ। इस वैश्विक आयोजन में L20 समूह की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ द्वारा की गई। इस उपलब्धि के लिए संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के निवेश अनुकूल माहौल से हमारे श्रमिकों को राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार श्रमिकों के कल्याण व उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का पहला सत्र प्रारंभ हो चुका है। श्रमिकों की बालिकाओं की विवाह हेतु कन्या विवाह सहायता योजना के माध्यम से श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए भी आवश्यक सहायता दी जा रही है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी श्रमिकों को भरपूर लाभ प्रदान करने का कार्य हो रहा है और हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हर एक श्रमिक को न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो पाई है। मैं इसके लिए भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों की सराहना करता हूं। 5 सदी की एक लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में प्रभु श्री रामलला का अपना भव्य मंदिर में विराजमान होना हम सभी को आश्वस्त करता है कि आने वाला समय अब भारत के उत्कर्ष और उदय का है। एक विकसित भारत के सपने को साकार करने का है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे श्रमिकगण अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। आयोजन की सफलता के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। जय हिंद।